कश्मीर में सेना तक सुरक्षित नहीं थी, उसे भी पत्थर मार दिए जाते थे। ऐसे ही वो बंगाल में आते हैं, वहाँ की नागरिकता का वो बनाते हैं डुप्लीकेट आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड। अब ये भारत में जाकर के किसी भी कोने में जाकर के रूम रेंट पे ले लेते हैं। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, वहाँ पे अगर आपको बैंक में जाना है तो बैंक से भी बाहर निकलते हो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होना चाहिए बंदूक लेके। क्या लगता है राहुल भैया, बार बार बंगाल में एसआईआर होने से ममता बनर्जी क्यों डर रही है? क्योंकि उसे लग रहा है कि सत्ता जाएगी उसकी, और सत्ता के भूखे लोग ही डरते हैं। जो कामदार होते हैं वो नामदार नहीं बनते, और जो नामदार होते हैं वो एसआईआर से डरते हैं। ये नामदार लोग हैं, इन्होंने सिर्फ नाम करना है कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। तो भैया ये मुर्शिदाबाद, और आपको महिला सीएम होते हुए ये आकर के क्यों कहना पड़ रहा है भैया 7 बजे के बाद कोई महिला घर से ना निकले तो वो खुद स्वयं जिम्मेदार होगी? बता दो। तो ऐसी अगर एक चीफ मिनिस्टर एक राज्य और वो भी पूर्ण राज्य के अंदर बैठी होगी तो उस राज्य का उद्धार कभी नहीं हो सकता। उसके उद्धार के लिए पता करना पड़ेगा कि है कौन जो ऐसे लोगों को वोट देता है। क्योंकि हिंदू तो इतना प्रताड़ित है, तो रो रो करके गुहार लगाता है। जब आर्मी जाती है वहाँ पे तो उसमें फूलों की वर्षा करता है, उसे लगता है हमारा जीवन बच गया। तो जब लोग इतना परस्त है वहाँ पे, तो ये सीएम कैसे बनती है? वो जानना तो उद्देश्य था। जब जाना सरकारों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने, तो पता चला जी वहाँ के कम नागरिक हैं, घुसपैठिया ज़्यादा है। आज वो अपने घर बांध के ना ताले लगा करके भाग रहे हैं। बताओ, बर्मा हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश, वहाँ से लोग भारत में आना चाह रहे हैं कि भाई 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी यहाँ। ये अनोखा ही है, एसआईआर शुरू हुआ और बांग्लादेशी भाग रहे हैं। अभी कहा यह जा रहा है कि बंगाल में अगर एसआईआर होगा तो भाजपा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या एसआईआर करवा के ही भाजपा जीतेगी, अपने दम पे नहीं जीत सकती? तो भाई इस हिसाब से तो मेरे को लगता है फिर 25 सीटें बिहार में आनी नहीं चाहिए थी तेजस्वी सरकार की। 25 आनी नहीं चाहिए थी ना, क्यों आ गई फिर? अगर भाजपा इतना ही वो करती है तो ये बेवकूफ़ बनाना इनका लक्ष्य है कि भैया घुसपैठिए ना भगा जाए, कोई घुसपैठिए। हमारी तो कुर्सी टाइट कर रहे हैं, हमारे को तो ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रहे हैं, हमें तो सुरक्षा में रखा जा रहा है। जनता मरती है, मरे। मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों का पलायन हुआ, होने दो। वहाँ पे लोगों ने अपनी बच्चियों की शादियों के लिए जो जमा पूंजी थी वो लूट गई, लूटने दो। मेडिकल कॉलेज में बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, होने दो। इनको क्या है, इनके थोड़ी ना हो रहे, ये तो सुरक्षा में है। तो इनको इसीलिए ये डर है। क्योंकि आपको याद होगा कश्मीर कर्फ्यू मुक्त नहीं था कभी। कश्मीर में सेना तक सुरक्षित नहीं थी, उसे भी पत्थर मार दिए जाते थे। कश्मीर जलता था, कश्मीर से ही आतंकवाद पूरे भारत के कोने कोने में जाता था। तो यही सरकार जब आई ना, उसने 35 से और 370 जब संशोधित किया तो कई लोग कहते हैं खून की नदियां बह जाएंगी, देश जला देंगे, ये कर देंगे। एक बूंद खून नहीं गिरा और आज हमारा कश्मीर कर्फ्यू मुक्त हो गया। आतंकवाद उसमें बहुत कम हुआ है रेशों में। पीसफुल राज्य तो है नहीं कि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 5000 करोड़ सरकारी योजनाओं के तहत लगा, वहाँ पे 1 लाख करोड़ का टूरिज्म गया। इवन की 100 और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहाँ बर्फ से खेलने गए। चिनाब ब्रिज बना वहाँ पे, सऊदी की कई कंट्रियाँ आकर के वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं। क्यों हो रहा है भैया? आज इनके कार्यकाल में क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने जड़ें जो थी वो मजबूत करने में योगदान दिया था, और नरेंद्र मोदी ने जड़ों को काटा जो हमारे देश को काटने का काम करती थी। तो ममता बनर्जी जो है सिर्फ बंगाल में ही थोड़ी ना घुसपैठी हैं भैया, पूरे देश में कहीं ना कहीं घुसपैठी हैं। उन घुसपैठियों पे कैसे? एक काम करिए, एक बाल्टी में पानी आपको देता हूँ और आप मुझे ये तय करके दिखा दीजिए कि वो पानी की बाल्टी मैं यहाँ पे डालूंगा, वो बह करके पानी आगे नहीं जाएगा। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। आपको भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड दिखाने की जरूरत नहीं है। आप भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, लोकतांत्रिक देश है। ऐसे ही वो बंगाल में आते हैं, वहाँ की नागरिकता का वो बनाते हैं डुप्लीकेट आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड। अब ये भारत में जाकर के किसी भी कोने में जाकर के रूम रेंट पे ले लेते हैं या छपरा डाल देते हैं। छपरा एक डलता है, फिर वहाँ से फोन होता है भैया हम तो यहाँ पे बस गए हैं, धीरे धीरे आ जाओ। धीरे धीरे आकर के ये बसते हैं यहाँ पे, और आज पूरे भारत के एक कोने में जाकर के बस गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में इनका क्या योगदान है आप बताओ? इनका कोई काम है? देवों की भूमि रही, आदि अनादि काल से रही, वहाँ जाकर के भी ये रोहिंग्या घुसपैठिए बस गए हैं। इनका क्या काम है वहाँ पे? पहाड़ी इनको भगा रहे हैं तो वो फिर वो हो जाते हैं, देश विरोधी बोल दिया जाता है उनको। तो यही जड़ें खत्म करना सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए। बंगाल में जो है कहा जाता है हिंदू जो है आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से ही प्रताड़ित रहा है। आज वहाँ पे हिंदुओं का क्या हाल है, और क्या जो हाल है उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है? देखिए, उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टियाँ है वहाँ पे, और कई लोग सो कॉल गुलाम बने हुए हैं एक पार्टी के। उनकी गुलामी जो है उनको थोड़ा बहुत बचा जाती है। बहुत लोगों ने धर्म रूपांतरण कर लिया, बहुत लोगों ने आकर के बांग्लादेश, बर्मा, म्यांमार जैसी कंट्रियों से आकर के उनके घरों पे कब्जा कर लिया। वो अलग अलग राज्यों में जाकर के भाग रहे हैं।
मतलब आप ये देखिए, आज़ाद भारत में हिंदू ही एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भाग रहा है, और सो कॉल कहते हैं दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। काहे ये कमाल किया कि आज़ाद होने के बाद भी हम आज़ाद नहीं हैं। आपको कश्मीर में जाना है तो आपको पहले अपनी सुरक्षा सोचनी पड़ती है। आपको अमरनाथ जी यात्रा करने में जाना है तो आपको पहले अपनी सुरक्षा देखनी पड़ेगी। आपको माँ वैष्णो देवी दर्शन करने जाना है तो आपकी सुरक्षा में सेना तैनात करी जाएगी। आपको राम मंदिर माथा टेकने जाना है तो सेना तैनात होगी, तभी जाओगे। सुरक्षा, कोई बड़ा महाकुंभ लग रहा है, कोई बड़ी नवरात्रे आ गए हैं तो उसमें भी पुलिस मुस्तैद होगी, सेना मुस्तैद होगी, तो आप सुरक्षित हो तो आप जाओगे। तो ये आज़ाद भारत कैसा आज़ाद भारत है हमें बताओ। अगर अमेरिका में किसी को चर्च में जाना है तो वहाँ सेना नहीं तैनात करनी पड़ती, वहाँ पुलिस फोर्स नहीं लगती। ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, जापान हो, चाइना हो, नीदरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नॉर्वे हो, ये इतनी सारी कंट्रियाँ, या किसी को सुरक्षा नहीं चाहिए, आज़ाद घूमते हैं। भारत 100 करोड़ हिंदू जहाँ रहता है और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है, वहाँ पे अगर आपको बैंक में जाना है तो बैंक से भी बाहर निकलते हो सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होना चाहिए बंदूक लेके। अंत में राहुल भैया, क्या ममता बनर्जी को अपना बैग पैक कर लेना चाहिए इस बार, क्योंकि अब भाजपा। हाँ, बहुत अच्छी सेवा कर ली इन्होंने पश्चिम बंगाल की, अब छोड़ देना चाहिए। अब उनके हाथों में दो, जिनके हाथों में गुजरात देख लीजिए, भूकंप आने के बाद कैसे त्रस्त हो गया था, आज हर बंदे की जुबान पे गुजरात आता है। विकास का अगर आपने कहीं पे मुआयना करना है जाकर के तो हर बंदा कहता है भैया गुजरात जाओ। तो नरेंद्र मोदी के पास कोई जादू की छड़ी थी नहीं, दिमाग वही था जो पीएम वाला दिमाग आज है। लेकिन 30 सालों से सरकार वहाँ चल रही है भाजपा की, काम जा करके वहाँ पे देख लीजिए। आज बिहार चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी तक भी कहते हैं देखो गुजरातियों को, गुजरात देखो। अरे ये बताओ, तुम ये क्यों नहीं कहते कर्नाटका देखो, क्यों विकास नहीं हुआ? तेलंगाना जाके देखो, क्यों विकास नहीं हुआ?